आधा अधूरा आया है। जिसके लिए गणना कराया गया था वो तो आया ही नहीं। जब तक वो आर्थिक स्थिति हर जाति का नहीं आ जाता है तब तक ये आंकड़ा सही नहीं हो सकता। चुनाव के हिसाब से लाभ के लिए लिया गया है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। लोग कुंडली मार कर करके बैठे थे और जिनको लगता था कि एक परिवार की हम पार्टी बना करके और सत्ता पर काबिज रहेंगे, उनके लिए अब जो है से ये आंकड़ा, जाति जो है से आंकड़ा अब उनके लिए नुकसान देगा। अब हर समाज बिहार में जाति आधारित गणना सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर हमेशा बीजेपी पर आरोप लगती है कि आरोप प्रत्यारोप करते हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हम इसके समर्थन में हैं। तो आज जो है वो आंकड़े जारी कर दिए गए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। क्या कहेंगे? आंकड़े जारी कर दिए, रिपोर्ट जारी कर दी गई। आया है आंकड़ा, लेकिन आधा अधूरा आया है। जिसके लिए गणना कराया गया था वो तो आया ही नहीं। हर जाति का आर्थिक आधार देखना था, उनका कितना विकास हुआ, योजनाओं का कितना लाभ मिल सका, और जो वंचित रह चुके, अब तक कमज़ोर रह चुके, अब तक निचले पायदान पर रह चुके, उनके लिए योजनाएं बनाने के लिए और उनको योजनाओं को पहुंचाने के लिए, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, इसके लिए गणना कराया गया था। तो मैं समझता हूं कि जब तक वो आर्थिक स्थिति हर जाति का नहीं आ जाता है तब तक ये आंकड़ा सही नहीं हो सकता है। आंकड़ा बोल रहे हैं आप, सही नहीं है। अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें यादव और मुस्लिम की ज़्यादा बताए हैं। ये आबादी है, लेकिन केवल आबादी जानने के लिए तो गणना कराया नहीं गया था। उनके आर्थिक स्थितियों के आकलन के लिए गणना कराया गया था, ताकि इससे जो है से उनकी आर्थिक स्थितियों को हम समझ सकें। लेकिन जिन जातियों का जो आंकड़े हैं उसको अगर सही रूप में देखेंगे तो जो है से मुझे लगता है कि अति पिछड़ा वर्ग का जो है से एक बड़ी संख्या है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जल्दबाजी की गई है। कैसे जल्दबाजी की गई है? समय तो मैं तो कर रहा हूं कि जो आंकड़े आधे अधूरे हैं। केवल जातियों का आंकड़ा जारी किया गया है, लेकिन जातियों के आर्थिक स्थितियों का आंकड़ा अभी तक नहीं आया है कि उसमें कितने पढ़े लिखे हैं, कितने जो है से अब तक वंचित हैं, किसी प्रकार की योजनाओं का जिनको लाभ नहीं मिल सका है, जिन जातियों को जो है से योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, या जिन जातियों का जो है से कोई आरक्षण में लाभ अभी तक नहीं मिल सका है, जिनको दिया गया है। करने का क्या नतीजा है? मैं तो कर रहा हूं कि जो है से, तो ये आधा अधूरा लाने से क्या फायदा है? जब तो जिसके लिए आप अगर बोल रहे हैं, क्या वजह क्या हो सकती है? वजह मैं कर रहा हूं कि जिसके लिए जो गणना किया गया था, जब तक वो पूरा जो है से नहीं होगा तब तक वो गणना का क्या जो है से मायने मतलब है। गणना का मतलब है कि उन जातियों का हम जो है से सही तरीके से आकलन कर सके कि जो वंचित रह चुके हैं, जो योजनाओं का लाभ जिन तक नहीं पहुंच सका है, जो समाज में दबे कुचले शोषित हैं, उनको कैसे हम मुख्य धारा में जोड़ सके, कैसे सबके साथ खड़ा कर सके, कैसे हम उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके, इसके लिए ये गणना किया गया था। तो वो जब तक नहीं आ जाता है तब तक ये पूरा जो है से ये फुलफिल नहीं हो सकता है ये आंकड़े। कहीं ना कहीं आपका कहने का है कि ये चुनावी एजेंडा है। मैं तो कर रहा हूं कि ये चुनाव के हिसाब से लाभ के लिए लिया गया है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कि अति पिछड़ा जो अब तक वंचित रहे हैं, और जहां बिहार में जो सरकार है, उस सरकार में आज तक जो है से वो दबे कुचले शोषित कमजोर अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को एक खास एम.वाई के अलावा उनको कभी जो है से महत्व नहीं दिया गया। कभी उनकी आर्थिक स्थिति को नहीं जो है से महत्व दिया गया, और कभी जो है से उनकी आर्थिक तौर पे जो है से मजबूत बनाने का काम, सामाजिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे मजबूत बनाने का काम उनको नहीं किया गया। इसलिए जो है से अब परेशानी उनको होगी कि अब जो है से सही आंकड़ा जो है से चला आया कि अति पिछड़े समुदाय के कितनी बड़ी संख्या है, और जो लोग कुंडली मार कर करके बैठे थे और जिनको लगता था कि एक परिवार की हम पार्टी बना करके और सत्ता पर काबिज रहेंगे, उनके लिए अब जो है से ये आंकड़ा, जाति जो है से आंकड़ा अब उनके लिए नुकसान देगा। अब हर समाज के लोग, जिनकी संख्या है, जिनकी आबादी है, वो अपना जो है से अधिकार मांगेंगे, अपना हक मांगने का काम करेंगे और उसी अनुपात में मांगेंगे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। निश्चित तौर पे तो जिनकी जो आबादी है, जिनकी संख्या है, उनको मिलना चाहिए। उनको वंचित आप कैसे रखिएगा? उनको समाज में केवल सब्जबाग दिखा करके नहीं रख सकते हैं।
उनको उतना जो है से हिस्सेदारी देना पड़ेगा। उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति को उसी प्रकार से आपको भागीदारी हर चीज़ में आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल थे। उन्होंने तमाम बातें कही और उनका साफ तौर से कहना है कि जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी की गई है वो जल्दबाजी की गई है। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो जारी करना चाहिए था। इस तरह से जारी करना वो साफ न साफ चुनावी एजेंडा है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।